चलो जी, हल्ला नहीं। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। प्रकाश नाम है लाइट, ठीक है। इसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन किसके द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा। इसमें ये नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं, आने के चांसेस हैं। एमसीक्यू में भी हम क्या आ सकता है, और कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें से वाइवा में आ सकते हैं, वाइवा में आ सकते हैं। इसमें का कुछ क्वेश्चन वाइवा में डायरेक्ट आ जाता है, या तो फिगर बन के आता है, या क्या आता है, फिगर बन के आ जाता है। चलो इसको हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखो ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है, यानी समतल दर्पण है, प्लेन मिरर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, समतल दर्पण। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि वस्तु है, ऑब्जेक्ट है यानी कि वस्तु। ये हमारा इंसिडेंट रे है, और सीधा जरा तो टकरा के वापस आएगा। ये इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड है। यह इंसिडेंट हो रहा है और टकरा क्या होता है, बराबर का एंगल बना के बाहर निकल जाएगा। ये आई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। ये क्लियर है। अब देखो हमें पता है कि भाई ये एंगल, ये कोण, ये जो रे है ये आगे जाके कहीं पर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, डॉटेड लाइन में पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट पर जाके मिलता है, पॉइंट पर जाके मिलता है। जहां पर ये दोनों रे आपस में जाके मिलेंगे वहीं पर क्या बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनना है, तो उसके मिरर के पीछे, मिरर के पीछे कहाँ बनना है, मिरर के पीछे। तो इमेज कहाँ बनना है, मिरर के पीछे। ये हमारा है एक तरह से फिगर है कि हाँ भाई प्लेन मिरर के द्वारा कैसे इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनता है। प्लेन मिरर द्वारा कैसे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये हमारा रे डायग्राम हो गया। क्या हो गया, रे डायग्राम। रे डायग्राम इसी तरह ड्रॉ करेंगे किसके द्वारा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब देखो, अब इससे हम लोग क्या क्या जानकारियां मिली वो समझो धीरे, सभी को ध्यान से सुनोगे, समझोगे और एकदम याद कर लोगे, समझ के याद कर लोगे। देखो पहला, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है जी, ये सीधा है, तो ये कैसा बन रहा है, सीधा बना है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। पहला क्लियर हुआ कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। चलो पहला। अगला, क्या यह रे आपस में सच में काटी है, नहीं, सच में नहीं काटे। अगर सच में काटती तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, यानी कि रियल बनता। सच में नहीं काटी तो कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, आभासी बन रहा है, यानी वर्चुअल बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी यानी कि वर्चुअल बन रहा है। फिर समझो, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा दर्पण के पीछे बराबर, यानी जितना दर्पण से वस्तु का दूरी होता है उतना ही दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी होती है। ये तो बनाया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन याद रखना दर्पण से वस्तु का दूरी बराबर होता है दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी। याद रखना, तो दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होता है। ठीक है भाई, हम लिखे तो क्या बताओगे, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा दर्पण के पीछे बराबर दूरी पर बनता है। कैसा बनता है, बराबर दूरी पर बनता है। अगर इसका दूरी 3 मीटर है तो इधर भी दूरी कितना हो जाएगा, 3 मीटर ही होगा। इसका दूरी अगर 2 मीटर है तो इसका भी दूरी कितना होगा, 2 मीटर ही होगा। याद रखना, ठीक है। पहला समझाया, हाँ जी। चलो अगला पॉइंट समझते हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। आज समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर होते हैं। 2 पॉइंट समझ में आया। अगला, ये याद रखना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव, यानी कि हमेशा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, कभी भी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रियल यानी कि वास्तविक नहीं बनता है। रियल यानी वास्तविक नहीं बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, आभासी बनता है, नहीं वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल। प्लेन मिरर द्वारा कभी भी इमेज रियल नहीं बनता है, रियल नहीं बनता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट आगे समझो। अब देखो, समतल दर्पण का फोकस दूरी
अनंत होता है। क्या होता है? समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। ये तुम लोग को वर्ड नया मिला है, फोकस दूरी क्या होता है, कंफ्यूजन होगा। अभी हम जब पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण तो हम बताएंगे गोलीय दर्पण के जब अंग पढ़ाएंगे, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे फोकस दूरी, फोकस, मुख्य अक्ष, सारी चीजें पढ़ाएंगे, ध्रुव, सारी चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बस इतना याद रखो, समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। चारों पॉइंट समझ में आया? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा आभासी दर्पण के पीछे जितना वस्तु से दर्पण का दूरी होता है उतना ही क्या होता है? दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी होता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? आभासी, रियल कभी भी नहीं बनता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। यह दोनों तुम्हारे वाइवा क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाइवा क्वेश्चन के लिए, कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो सदैव आभासी बनता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो इनफाइनाइट होती है, यानी अनंत होती है। बात समझ में आ रहा है? ये रे डायग्राम बना लो और जो लिखे लिख लो। चलो जी आगे हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोग देखा कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। एक चीज हम बताना भूल गए, तो उसमें तुम लिख लियो ना कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए हमें वस्तु से आधे लंबाई की दर्पण की आवश्यकता होती है। चलो अब हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण। इंग्लिश में से बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण किसे बोलते हैं? सिंपल ऐसा समझो, कोई एक कांच का खोखला गोला लो। क्या कर लो? कांच का खोखला गोला ले लो, कांच का खोखला गोला, उसको बीचों बीच से काट दो, बीचों बीच से काट दो। जिस सब तुम लोग तरबूज रहता है, तरबूज का वैसे बीच बीच से काट दो, बीचों बीच से काट दो और अंदर का पूरा मटेरियल निकाल के खाली कर दो, निकाल के खाली कर दो। समझ में आ रहा है? तो एक ऐसे हो जाएगा जैसे ऐसे ये कांच का खोखला गोला है, इमेजिन प्राइस से है। अब इसको बीचों बीच से काट ली, क्या कर दिए? काट ली। एक ऐसे होगा और एक ऐसे मिल गया। अब यही जो मिरर रहेगा, अब इसके एक साइड पर हम इसको छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, एक लेते हैं। यह भी कांच का खोखला गोला है जिसको आधा क्या के लिए काट लिया गया है। इसके एक हिस्से पर मान लेते हैं कि इधर वाले अंदर वाले हिस्से पर क्या करते हैं हम? चांदी या पारे का कलई कर देते हैं। क्या करते हैं? चांदी या पारे का कलई करते हैं, कलई करते हैं। और दूसरा हिस्सा को ट्रांसपेरेंट छोड़, भाई इधर वाला क्या रहेगा? चमकदार परत रहेगा। चांदी या पारे का कलई करके ऊपर से क्या करते हैं? आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट करते हैं, आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट। अब इस सतह से तो भाई ये तो है नहीं मिरर, तो इधर से प्रकाश का परावर्तन होगा नहीं, प्रकाश का परावर्तन इधर से होगा, इधर से। और यह मिरर कैसा कहलाएगा हमारा? ये कांच का खोखला गोला था ना, तो क्या कहलाएगा हमारा? स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोलीय दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्फेरिकल मिरर की यानी कि गोलीय दर्पण। अगर इधर वाला देखेंगे तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इधर वाले पे रेड क्या करते हैं? चांदी या पारे का कलई करते हैं और इसके ऊपर से आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट करते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा? अंदर वाले से होगा। तो यह भी कौन सा है? गोलीय दर्पण है। यह भी क्या है? इसमें प्रकाश का परावर्तन किधर से हो रहा था? इधर वाले से, इसमें इधर वाले से। तो दो प्रकार का दर्पण हो गया कि नहीं? तो गोलीय दर्पण क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का। क्या प्रकार? नागिन नहीं है, चलो बड़ा ध्यान से देख रहे हो, ये दर्पण है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या प्रकार का हुआ? दो प्रकार का। ये देखो गढ़ा वाला है, ये क्या है? गढ़ा वाला। पहले हम हिंदी वाले को समझाते हैं ना, हिंदी वाले समझो। देखो पहले उत्तर से एक दर्पण याद करो, यूपी बड़ा एक दर्पण याद करेगा। ये जगह ये कैसा है? इसका परावर्तन किधर से हो रहा है? उठल वाले हिस्सा से। हिंदी में कैसे बोलते हो भोजपुरिया में? उठल वाला। क्या बोलते हो? ये उठल है, उठल यानी उत्तल है। क्या है? तो उठल यानी कि उत्तल दर्पण है। क्या है? ठीक है, तो इसमें प्रकाश का परावर्तन किस हिस्से से हो रहा है? उठल वाले से। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तल दर्पण। अगर ये उत्तल हो गया तो ये अवतल हो गया। ये क्या हो गया? अवतल। अब सीबीएसई बोर्ड वाले सुनो, सीबीएसई बोर्ड देखो, कॉनकेव जो होता है वह दो वर्ड से, कॉन और केव। केव का मतलब क्या होता है? गुफा। केव का मतलब गुफा। ये देखो है, ये अंदर धसा हुआ है यानी गुफा टाइप का। क्या है? गुफा। तो अगर गुफा टाइप का इसे क्या बोलेंगे हम लोग? केव। क्या बोलेंगे? केव। और ये मिरर कैसा कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। अगर ये कॉनकेव तो बताइए क्या हुआ? कॉन्वेक्स। एक याद करो, दूसरा अपने आप लगने लगा, दोनों को याद मत करो, एक को याद करो। ये कॉनकेव हो गया तो क्या हो गया? कॉन्वेक्स। ये उत्तल, उठल है तो उत्तल दर्पण, तो क्या हो गया? अवतल दर्पण। बात समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत?
ध्यान रखना। क्या बताओगे? तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण कांच का खोखला गोला होता है जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई करते हैं तथा उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। किसका? आयरन ऑक्साइड। ये सब तो याद रखना वर्ड। आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट किया जाता है और कलई पारे या चांदी की जाती है। किसकी? पारे या चांदी की कलई की जाती है, उसके ऊपर क्या कहता है? लाल कलर का आयरन ऑक्साइड का पेंट करते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि जो गोलीय दर्पण होता है उसके ऊपर लाल कलर का पेंट किसका किया था? तो आयरन ऑक्साइड। किसका? और कलई किसका करते हैं? तो पारे का या चांदी का? पारे का या चांदी का, ठीक है। तथा दूसरा तल चमकदार होता है। दूसरा तल कैसा होता है? चमकदार, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। यह देखो, यह गढ़ा वाला है, यह कौन सा है? गढ़ा वाला है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉनकेव मिरर। आया लाइट का रिफ्लेक्शन अंदर वाले पार्ट से होता है, तो क्या बोलेंगे इसे? कॉनकेव मिरर। ये उठा वाला है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। एक तो याद करो, दोनों अपने आप याद हो जाए। किसी को दिक्कत? बात समझ आ रहा है? लिख लो इसको।